मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। वो बोलते क्यों नहीं। जर्मनी में पाकिस्तानी बुजुर्ग आखिर किस बात से डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, आज का प्रोग्राम शायद मेरे लिए इतना आसान ना हो। बात यूं है, गुज़श्ता 2 बरसों से मैं जर्मनी में पाकिस्तानी बुजुर्गों की तन्हाई, बेबसी, माशी लातरकी और खामोश अजियत पर मुसलसल प्रोग्राम कर रहा हूँ। उनके मसाइल उजागर कर रहा हूँ और उन पर गुफ्तगू आज तक भी जारी है। मैंने दर्जनों बुजुर्गों के साथ ज़ाती तौर पर मुलाकात की, उनके साथ बैठा, उनकी खामोशियाँ सुनी, उनकी आंसुओं से भरी आंखें देखी, उनकी दुखी सरगोशियाँ सुनी, उनके टूटे हुए जुमले सुने। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज एक सवाल मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। आखिर वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आते। 2 साल गुजर चुके। 2025 का सर्वे रिपोर्ट जो 15 किस्तों पर मुहित था वो भी गुजर चुका, मगर आज तक एक भी ऐसा बुजुर्ग अपनी पूरी हिम्मत जो रात के साथ सामने नहीं आया, जो अपना चेहरा दिखा कर कह सके हाँ मैं तन्हा हूँ। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ शर्म है? नहीं। क्या सिर्फ खौफ है? शायद नहीं। असल मसला इससे कहीं बढ़कर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा गहरा है। हमारा माशरा सच बोलने वालों को माफ़ नहीं करता, सवाल करने वालों को कहीं का छोड़ता नहीं। अगर पाकिस्तान में कोई सवाल करे, उसके ऊपर 295C या 295A का पर्चा दर्ज कर लिया जाता है और उनको जेल में डालकर भूल जाते हैं। और बुजुर्ग जानता है अगर उसने सच बोल दिया कहीं उसके बच्चे नाराज ना हो जाएं, बहन भाई उसे मुंह ना मोड़ लें। ये सब मसाइल उनका हौसला पस्त करने के बराबर है। और रिश्तेदार ये कहेंगे अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायतें लेकर सोशल मीडिया पर आ गया। पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी ये कहेगी घर की बातें बाहर लेकर आया। शायद खुद उसकी लाल भी उसे सांस दिलाए कि उसने ख़ानदान का नाम, इज्जत खराब कर दी। और ये बुजुर्ग लोग मजबूर होकर इसलिए खामोश रहते हैं। वो जुल्म से ज़्यादा बदनामी से डरते हैं। बदनामी से डरते डरते इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो तन्हाई से ज़्यादा अपने बच्चों की इज्जत से डरते हैं। ये कैसा अलमिया है जिस बाप ने पूरी ज़िंदगी औलाद के लिए कुर्बान कर दी हो, वही बाप बुढ़ापे में अपनी तकलीफ भी बयान नहीं कर सकता। मैं यहाँ ये वाज़े कर दूँ, ये हर पाकिस्तानी ख़ानदान की तस्वीर नहीं। आप इसमें ये कह सकते हैं 50% या 60% इस माहौल में जिंदा हैं और ऐसी ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है बेशुमार ऐसे बेटे बेटियां भी हैं जो अपने वालिदैन की खिदमत को इबादत समझते हैं, अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। और बाप या माँ जो अल्फाज मुंह से निकालें उनको पूरा करना अपने लिए सादत समझते हैं।
ये मत समझें हर घर, हर औलाद, हर बेटा, हर बेटी ऐसे इसी म्यार का है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बूढ़े माँ बाप को छोड़कर या भूल चुके हैं या फिर कभी कभार मिलने को तरजीह देते हैं। मगर अक्सर देखा जाए मेरे मुशाहदे में है ऐसे भी बेटे बेटियां हैं जो वालिदैन को आंखों पर बिठाकर जीते हैं, हर दम उनका नाम लेते हैं और उनकी खिदमत को अपनी इबादत समझते हुए अपना नस्बुल ऐन समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए, बल्कि ये भी हकीकत है, ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिनकी खामोशी हमें एक ऐसे मसले की तरफ मुतवज्जो करती है जिस पर बात होनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं जर्मनी में सब कुछ है। जी हाँ, यहाँ साफ और शफाफ सड़कें हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल हैं, कानून है, पेंशन है, वजीफे हैं। लेकिन अगर इंसान के पास बात करने वाला कोई ना हो तो ये सब सहूलतें भी दिल की वीरानी ख़त्म नहीं कर सकती। मैं ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं जो सिर्फ इंतज़ार में मस्जिद चले जाते हैं, शायद कोई उनसे सलाम कर ले, कोई उनका हाल पूछ ले, शायद कोई उनके साथ चंद मिनट बैठकर बातें कर लें। ये मेरे मुशाहिदे में है। हाँ, मैं अक्सर उनको बसों में, बस स्टॉपों में, रेलवे स्टेशन में और शहर के सेंट्रम, आइनकॉफ सेंट्रम या शॉपिंग मॉल में अक्सर देखता और मिलता रहता हूँ। जाहिर वो कहने को कुछ नहीं कहते, मगर उनकी दिल की आहें, उनकी आंखों की वीरानियाँ ये देखने को सब मिलती हैं वो कैसे तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैंने ऐसे भी चेहरे देखे जो ना सिर्फ इसलिए बाजार का रुख करते हैं, जेब में काफ़ी चाय के पैसे नहीं। मैं ऐसे लोग भी देखे हैं जो हाथ में मोबाइल लिए सिर्फ इस उम्मीद पर बैठे या खड़े होते हैं शायद आज बेटा या बेटी का फ़ोन आ जाए। ये गुर्बत सिर्फ पैसों की नहीं, ये गुर्बत रिश्तों की है, ये वक़्त की गुर्बत है, ये मोहब्बत की गुर्बत है, ये मेल जोल की गुर्बत है। सबसे बढ़कर इस माशरे की बेहिस्सी की गुर्बत है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है, हमने अपनी खामोशी को मामूल समझ लिया। जब कोई बुजुर्ग खामोश बैठा हो तो हम कहते हैं उम्र हो गई। जब वो बार बार एक बात करे तो हम कहते हैं अब इसका दिमाग कमज़ोर हो चुका। फिर हम ये नहीं सोचते शायद वो किसी से बात करने के लिए या किसी के साथ अपने दुख शेयर करने की कोशिश करता है और उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है। आज मैं दर्द दिल के साथ जर्मनी में रहने वाले हर पाकिस्तानी से एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं तो क्या आप रोज़ाना उनके साथ 10 मिनट भी बैठते हैं या नहीं? क्या आपने कभी उनसे पूछा अब आप खुश हैं, अम्मी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? तो फिर सिर्फ महंगे तोहफे, बड़े घर, नई गाड़ी इसकी कमी पूरा नहीं कर सकती। बुजुर्गों को पैसे से ज़्यादा अपनाइए चाहिए। आखिर में सिर्फ एक बात, ये प्रोग्राम किसी के खिलाफ फर्द जुर्म नहीं। अगर इस आईने में हमें अपनी तस्वीर अच्छी ना लगती हो तो कसूर आईने का नहीं, शायद हमें अपने रवैयों पर नज़र डालने की ज़रूरत है। अल्लाह करे वो दिन आए जब कोई बुजुर्ग कैमरे के सामने बैठकर ये कह सके मैं डरता नहीं क्योंकि मेरा ख़ानदान मेरी इज्जत भी करता है और मेरी बात भी सुनता है। और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।